बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम लिमिट्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लिमिट का आपके पास जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास एक कंटिन्यू किसी लिमिट के ज़रिए हम चेक करेंगे कि आपके पास फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन भी इसे कहा जाता है। सो लिमिट के ज़रिए हम ये चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है, और किस इंटरवल में कंटिन्यूस है। सो आपके पास फॉर एग्जांपल ग्राफिकली पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में या कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है ए टू बी, आपके पास नंबर्स है, ठीक है। इसमें हम अगर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, सो अगर आप फंक्शन का ग्राफ बगैर पेन उठाए हुए हम ड्रा कर लें, मतलब बगैर पेन उठाए हुए मतलब मीन्स पेन को गैप ब्रेक ना दें, तो ये आपके पास जो फंक्शन बनने वाला है ना इसे कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। लेकिन अदर हैंड अगर हम फंक्शन स्टार्ट कर लें और फिर यहाँ तक पहुँचे, जब स्मॉल सा सर्कल है, यहाँ से पेन उठा के फिर दोबारा यहाँ रखिए, सो इस पॉइंट पे इसमें आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जो सी पॉइंट आपके पास नज़र आ रहा है ना, इस सी पॉइंट पे ये आपके पास जो ग्राफ बन रहा है, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है वो यहाँ डिसकंटिन्यूस हो जाता है। सो ये आपके पास जो ग्राफ बन रहा है ये डिसकंटिन्यूस आपके पास ग्राफ है। अगर आपके पास ग्राफ में एक होल आ जाए, ब्रेक आ जाए, ठीक है, तो उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहा जाता है। लेकिन आपके पास ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूसली मूव करे और इसमें कोई ब्रेक वगैरह ना हो, सो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। सो ये आपके पास थोड़ी सी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन थी। ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन के बाद अब अभी हम थोड़ा सा इसकी न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसको कैसे चेक करते हैं किसी पॉइंट पे कि वो आपके पास उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। Definition of a continuity: a function f of x is continuous at x equal to a if the following condition are satisfied। अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा f of x एक पॉइंट a पे, उसके लिए आपके पास तीन कंडीशन ज़रूरी है कि वो उसको सेटिस्फाई करे। अगर वो इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फिर वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। फर्स्ट आपके पास जो है वो ये है कि जो जिस पॉइंट पे आप उसको चेक कर रहे हो कि ये अब इस पॉइंट पे आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है यानी, तो उस पॉइंट पे ये आपके पास डिफाइन होना चाहिए। वो पॉइंट डायरेक्ट उसमें आप पुट कर दे। फॉर एग्जांपल आप किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स आपके पास है x+2। ये एक लीनियर आपके पास इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन आपके पास होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन है और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 2 पे। तो फर्स्ट पॉइंट हम इस तरह चेक करेंगे कि हम ये x की जो वैल्यू है 2 वो डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट पुट करने से ये फंक्शन उस पर डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का क्या मतलब है? फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये कि एफ ऑफ ए इज डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर अनडिफाइंड वैल्यू आएगी तो फंक्शन आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन होगी, ये आपके पास जो कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। सो आपने ये करना होगा कि पॉइंट पुट करने के बाद चेक करना होगा कि ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन ये कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसकी उसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट होनी चाहिए कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि वो आपके पास 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास ना आए। अगर ये दो फॉर्म आपके पास आते हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी आपने फाइंड करनी होगी उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हो। फिर उसके बाद आपके पास जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है और जिसके आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आई है, दोनों की रिजल्ट सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की रिजल्ट सेम है तो थर्ड आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी या थर्ड कंडीशन होगी वो भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हो, सो वो फंक्शन आपके पास उस पॉइंट पे कंटिन्यूज होगा। इस तरह के पास इस तरह भी दिया जा सकता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर किसी ओपन इंटरवल में मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए हमने उस फंक्शन को चेक करना है कि इस पे कंटिन्यूस है या नहीं। इंटरवल में आपके पास काफ़ी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, उसके लिए हमने इसको चेक करने के लिए इस इंटरवल में आपके पास कंटिन्यूस है या नहीं। सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस है एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल, सो आपके पास ये हर एक पॉइंट के लिए आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पे आपके पास डिसकंटिन्यूस हो।
तो अगर तमाम इंटरवल में तमाम पॉइंट्स के लिए आपके पास कंटिन्यूस है, सो आपके पास इस इंटरवल में ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, अगर किसी एक पॉइंट के लिए भी आपके पास ये डिसकंटिन्यूस है, तो फिर ये फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी पॉइंट पे अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो और इन तीनों में किसी एक पॉइंट को भी वो मतलब फेल कर दे, मतलब उस पर आपके पास सेटिस्फाई ना करे, तो फिर उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। अभी हम इसी डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले जो आपके पास एग्जांपल है f(x = 2x - 3), ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और पूछ रहे हैं कि आपके पास कंटिन्यूस है रियल नंबर्स के लिए या नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे रियल नंबर्स के लिए इसको चेक करें, तो जितने भी आपके पास एक आध वैल्यूज़ के लिए इसको चेक कर लें, देख लें कि आपके पास ऐसी कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती जिस पे आपके पास ये अनडिफाइन बन जाए। सो ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन आपके पास किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइन नहीं होता। सो हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, लेट x = 2, 2 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 के अलावा आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, जितनी भी रियल वैल्यू लोगे तमाम के लिए आपके पास ये कंटिन्यूस होगा। लेकिन कोई भी वैल्यू आप सपोज कर लोगे, जिस तरह x = 2 मैंने सपोज किया बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहला जो आपके पास कंडीशन है, ये वैल्यू डायरेक्टली इस फंक्शन में पुट कर दे। तो f(2) यहाँ x की जगह 2 पुट कर दे, यहाँ भी x की जगह 2 पुट कर दे। 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 - 3 से आपके पास 1 आ जाता है। 1 जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जो 1 रिजल्ट आपके पास आ रहा है, एक डिफाइंड रिजल्ट आपके पास आ रहा है। सो इस पॉइंट पे यानी x = 2 पे आपके पास ये जो फंक्शन है ना, ये डिफाइंड रिजल्ट दे रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है, लिमिटिंग वैल्यू भी इसकी चेक कर ले। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) की वैल्यू पुट कर दे और इसमें ये लिमिटिंग वैल्यू आप पुट कर ले, तो एट द एंड जो रिजल्ट आपके पास आ जाता है वो 1 आ जाता है, यानी इसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। दोनों रिजल्ट्स के जो दोनों आपके पास जो फंक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, दोनों के रिजल्ट को आप मैच करें, दोनों के रिजल्ट सेम आ रहा है आपके पास। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 2। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है कौन से पॉइंट पे? 2 के लिए। इसी तरह आप कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। सो हम कह सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ये तमाम रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। h(x) = 2/x - 5, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। इसको आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन यानी रैशनल फंक्शन आपके पास है। रैशनल फंक्शन अगर आपके पास है तो इसका डिनोमिनेटर चेक करें कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये कौन सी वैल्यू पे आपके पास 0 आ रहा है। जिस डिनोमिनेटर जिस भी पॉइंट पे आपके पास 0 रिजल्ट देगा, उस पॉइंट पे आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये इसको और से आप चेक कर ले, तो ये 5 अगर हम यहाँ पुट कर दे, सो नीचे आपके पास 0 बनने के चांसेस है। सो हम 5 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो x = 5 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है डायरेक्ट में 5 पॉइंट पुट कर 5 जो है ये पुट कर दे। 5 जब पुट करते हैं तो 2 / 5 - 5 इन 2 / 0 समथिंग / 0 के पास क्या होता है? अनडिफाइन होता है। समथिंग डिवाइड बाई 0 ये आपके पास अनडिफाइन हो जाता है। सो इसका जो रिजल्ट है वो अनडिफाइन आएगा, और अनडिफाइन आ गया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि आपके पास जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिफाइन आपके पास आना चाहिए, लेकिन इसका फर्स्ट पॉइंट ही आपके पास फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन है h(x) इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 5। सो जो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो डिसकंटिन्यूस हो गया कौन से पॉइंट पे? 5 पे। और 5 के अलावा आप इसमें कोई भी पॉइंट आप अगर आप पुट करोगे सो ये आपके पास कंटिन्यूस होगा। सो h(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। 5 के अलावा आपके पास तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन 5 के लिए आपके पास ये डिसकंटिन्यूस दे रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, x 5 के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले, ये तीनों पॉइंट आपके पास सेटिस्फाई करेगा, मतलब फर्स्ट डिफाइन भी होगा, एग्जिस्ट भी करेगा, और दोनों के रिजल्ट भी सेम मैच करेंगे। याद रखिए, अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5, इसको हम शॉर्टली यानी मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस सेट ऑफ 5, यानी 5 के अलावा आपके पास ये तमाम रियल नंबर के लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एक और एग्जांपल के बारे में आगे बढ़ते हैं। g(x) आपके पास है x - 5 डिवाइड बाय x - 3 और x + 2। इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए। सो इसमें आप देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास दो वैल्यूज पे 0 रिजल्ट दे रहा है। एक आपके पास 3 पे 0 रिजल्ट दे रहा है और दूसरा आपके पास -2 पे 0 रिजल्ट दे रहा है।
यहाँ एक बात नोट करें, आपके पास जिन वैल्यूज़ के लिए ये डिनोमिनेटर 0 होगा उस पे आपके पास ये डिसकंटिन्यूज़ होगा। सो हम इस दोनों पे चेक कर रहे हैं कि वाकई ये डिसकंटिन्यूज़ है या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूज़ है तो किस तरह आपके पास ये डिसकंटिन्यूज़ है। तो सबसे पहले हम 8x = 3 के लिए चेक करते हैं। सो आप डायरेक्टली इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट ये 3 इसमें पुट कर दें। डायरेक्ट जब 3 इसमें हम पुट कर लेते हैं सो आपके पास -2/0 आ जाता है। जी आपके पास क्या है, अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ही आपके पास क्या हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट ही आपके पास फेल हो जाता है। तो जब फर्स्ट पॉइंट फेल हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि जी ऑफ एक्स आपके पास डिसकंटिन्यूज है किस पॉइंट के लिए, 3 के लिए। और साथ इसमें ये बात भी नोट करें, जिस तरह आप मैंने 3 के लिए चेक किए, सेम प्रोसीजर के लिए आप -2 के लिए भी चेक कर ले। -2 पे भी आपके पास ये डिसकंटिन्यूज आएगा। सो आप कह दें कि जी ऑफ एक्स आपके पास कंटिन्यूज है फॉर ऑल रियल नंबर 3 और -2 के अलावा। 3 और -2 के अलावा आपके पास ये क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। और 3 और -2 के अलावा बाकी तमाम के लिए कंटिन्यूज होगा। लेकिन 3 और -2 पे आपके पास ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूज होगा। सो इससे आपके पास ये मतलब जो कंटिन्यूटी की जो आपके पास फंक्शंस थे, जिसकी एक्सप्लेनेशन थी, वो आपके पास कंप्लीट हो जाती है। अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि आपके पास जो है कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन अगर आपके पास है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। कंटिन्यूटी के बारे में आगे इस लेक्चर को बढ़ाते हैं। आपके पास अभी है हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। बाज़ औक़ात हमारे पास फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी होती है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास ये है। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम RHL भी कहते हैं, RHL भी कहते हैं। इफ़ f of x gets closer to the number L for all x is greater than a, then the राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x exist। आपके पास देखिए जो हम लेते हैं ना कि राइट हैंड लिमिट लेते हैं, मतलब हम एक पे अगर कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं या फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं तो हम इस ए को अप्रोच करते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। राइट साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो यहाँ तमाम एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो ए से ग्रेटर होगी। और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे सो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो ए से आपके पास क्या होगी, लेस होगी। सो अगर आप लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं हम a को, इस ऊपर स्मॉल सा प्लस आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल सा प्लस आपके पास जो है ये शो कर रहा है कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं ऑफ f ऑफ x। ये आपके पास एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड लिमिट पे अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके पास l आपके पास आएगा। इसको हम इस तरह भी मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x अप्रोच कर रहे हैं a को, a प्लस h का मतलब है कि a की वैल्यू हमने थोड़ी सी बढ़ा ली। h मीन्स बहुत स्मॉल सा आपके पास एक नंबर है, बहुत स्मॉल, बहुत इतना स्मॉल सा है कि इट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये h इतना स्मॉल है कि अगर इसको हम मतलब गौर से देखें तो ये इतना स्मॉल है कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। सो अगर थोड़ी सी वैल्यू भी अगर आप a के साथ, बहुत स्मॉल सी वैल्यू भी आप a के साथ ऐड कर दे तो वो a से ग्रेटर हो जाती है। सो अगर a से ग्रेटर हो जाती है तो हम इसकी लिमिटिंग, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। h इतना स्मॉल सा नंबर है कि वो अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को। f ऑफ a प्लस h आपके पास किसकी इक्वल होगा, l की इक्वल होगा। तो इसके लिए हम ये डिफिनीशन भी यूज़ करते हैं और ये वाली डिफिनीशन भी यूज़ करते हैं। ये आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट था। अभी हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL, if f of x gets closer to the number L for all x is less than a। अब हम जब ले रहे हैं ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, याद रखें आप लेफ्ट साइड से अगर फंक्शन अप्रोच करें किसी नंबर को तो उस नंबर से तमाम वैल्यूज़ उस फंक्शन में ए से या जिस नंबर को भी आप अप्रोच कर रहे हो उससे कम होगी। देन दी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज एग्जिस्ट, फिर उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, स्मॉल आपके पास उस पर स्मॉल सा माइनस का साइन है, स्मॉल सा माइनस का साइन शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। याद रखिए अगर x अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से a को, सो a की जो वैल्यू होगी वो a से आपके पास क्या होगी, स्मॉल होगी। लेफ्ट साइड से वो आपके पास a से स्मॉल होगी। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ a माइनस h इक्वल टू 8। तो ये हमने सिर्फ डिफिनीशंस पढ़ ली हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। अब इन्हीं को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह है। अभी हम ले रहे हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल है लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे। तो हमारे पास एक फंक्शन दी है एफ ऑफ एक्स, एक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एक्स
एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो पे हमने इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट को भी चेक करना है और राइट हैंड लिमिट को भी चेक करना है। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट जब हम चेक करेंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की आपके पास जो डिफिनीशन थी वो आपके पास कुछ इस तरह थी कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस h, इसको जहन में रखें, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम a जो पॉइंट आपके पास है वो ज़ीरो है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो माइनस h यानी a माइनस h। अब आपके पास ज़ीरो माइनस h, तो आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ इस वैल्यू को पुट कर दे। तो फंक्शन में आपके पास यहाँ x है और यहाँ x है, दोनों की जगह हमने ज़ीरो माइनस h और ज़ीरो माइनस h पुट कर दिया। याद रखिए कि एब्सोल्यूट फंक्शन है, ज़ीरो माइनस h से माइनस h आ जाएगा, जब ये माइनस h पे एब्सोल्यूट अप्लाई होगा तो प्लस h बन जाएगा, और ये सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन पे आप कोई भी लिमिटिंग मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन आपके पास है तो ये माइनस वन ही आपके पास लिमिट, इसमें कोई आपके पास चेंज नहीं लाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट से आपके पास आंसर आपके पास क्या आ जाता है, माइनस वन आ जाता है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन आपके पास कुछ इस तरह थी, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h आपके पास इसकी डिफिनीशन थी। सो आपके पास a की जगह इस टाइम वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ f ज़ीरो प्लस h, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ आप ज़ीरो प्लस h पुट कर दे, ज़ीरो प्लस h पुट किए, यहाँ से h बाई h आ जाएगा, h बाई h कैंसिल होकर आपके पास वन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट है वो वन आ जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट से आंसर माइनस वन आता है, राइट हैंड लिमिट से आपके पास आंसर वन आता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो रिजल्ट्स है वो आपके पास मतलब इक्वल नहीं आ रहे। जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का अलग आंसर हो, राइट हैंड लिमिट का अलग आंसर हो, सो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसका जो लिमिट है वो ज़ीरो पे आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आप एक और आध एग्जांपल के बारे में बढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू वन ओवर x माइनस वन। इस पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना है और राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन ये है कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस h, इसको यूज़ करते हैं। इस टाइम a जो है यानी जिस पॉइंट पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करना है वो वन है आपके पास, तो वन माइनस h आ जाएगा। अब आपके पास फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर दे, वन माइनस h पुट कर दे। ओनली एक ही जगह पे आपके पास x है वहाँ आप पुट कर लेते हैं। सो वन माइनस h आ जाता है, ये माइनस वन अपनी जगह आ जाता है, आपके पास माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाता है, जस्ट माइनस वन ओवर माइनस h आ जाता है, माइनस बाहर ले लेते हैं और लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ से आपके पास माइनस इन्फिनिटी आंसर आपके पास आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास माइनस इन्फिनिटी आता है। राइट हैंड लिमिट को की डिफिनीशन को यूज़ करते हैं। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन है लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस h। अब आपने a की जगह क्या पुट करना है, वन, क्योंकि वन पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। सो वन पुट कर दे, वन प्लस h। अब जहाँ आपके पास फंक्शन में x है वहाँ आप क्या पुट कर दे, वन प्लस h पुट कर दे। तो वन प्लस h पुट करते हैं, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाते हैं, एट द एंड आपके पास रिजल्ट इन्फिनिटी आपके पास आ जाता है। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर है, राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके पास वन पे। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स फंक्शन ये दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और x अप्रोचेस टू टू, और इस टू के ऊपर स्मॉल सा माइनस है। इसका ये मतलब है कि इसका आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट के बारे में नहीं पूछा। अगर राइट हैंड लिमिट के बारे में पूछता तो वो उस तरह आपके पास लिखता लिमिट x अप्रोचेस टू टू और टू के ऊपर प्लस साइन लगाता और जी ऑफ एक्स लिखता, इस तरह वो लिखता है, स्मॉल सा प्लस का साइन लगाता है। स्मॉल सा प्लस का साइन ये है कि इसका आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ले। तो अभी हमने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन ये है कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ a प्लस a माइनस h, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन हमने लिख ली। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो g और a की जगह के पास टू हो गया, टू माइनस h। अब आपके पास जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या लगा दे,
2 माइनस एच लगा दे, तो 2 माइनस एच लगा दे यहाँ भी और यहाँ भी। लिमिट एच अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लें, स्क्वायर को ओपन कर लिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह करे, और जहाँ जहाँ एच है वहाँ आप ज़ीरो पुट कर दे। ये यहाँ भी ज़ीरो पुट कर दे, यहाँ भी ज़ीरो पुट कर दे, यहाँ भी। ये तीन वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, -4 +4 कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। एट द एंड रिजल्ट आपके पास 2 आ जाता है। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स का जो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या दे रहे हैं, ट्रू दे रहे हैं। इससे आपके पास जो कंटिन्यूटी और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट थे ये कंप्लीट हो जाता है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो, कोई आपके पास डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट में आप शेयर करना।